Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sheikh Zainab Arif and today we are going to continue with the basics of Python. तो हम कर चुके थे print function और हमने देखा था separators. Okay, so now we'll start with the multi-line string that is using triple quotes. Okay, so हम लिख सकते हैं multi-line string. कैसे लिख सकते हैं? जब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं. जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने ट्रिपल कोट्स ओपन करें, देन हमने लिखे फर्स्ट लाइन में हेलो एंड देन सेकेंड लाइन में हम लिख रहे हैं वर्ल्ड. तो हेलो विल बी ऑन द फर्स्ट लाइन इन द आउटपुट एंड वर्ल्ड विल बी ऑन द सेकेंड लाइन इन द आउटपुट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. नाउ द नेक्स्ट इज string can be specified using single quotes or double quotes if तो string को हम या तो single quotes या तो double quotes से define कर सकते हैं. if the string contains single quotes then it is required to enclose with double quotes. तो अगर हमारी string जो है string content है वो single quotes है तो फिर हमको क्या चाहिए then जो required डबल को क्या रिक्वायर रहेगा, हमको डबल क्लोज रिक्वायर रहेगा इनक्लोज करने के लिए. अदरवाइज वी हैव टू एस्केप द कोड्स यूजिंग बैक स्लैश. तो हमको क्या, अगर हमको वही जैसे सिंगल कोड्स है तो हमको अगर बीच में सिंगल कोड्स यूज़ करना है तो हमको बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा. Escape character specify that the next character is not the end of the string. In such cases, you can use either the single quotes or double quotes without any problem. तो एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने डबल कोट्स यूज़ करा है एनक्लोज करने के लिए स्ट्रिंग को, और फिर हमने एपोस्ट्रोफी की जगह एपोस्ट्रोफी दैट इज सिंगल कोट यूज़ करा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आई है. लेकिन सेकेंड प्रिंट फंक्शन के अंदर हम सिंगल कोट से ही एनक्लोज कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को और फिर अब हमको बीच में एपोस्ट्रोफी चाहिए तो हमको बैक स्लैश यूज़ करना पड़ा है उसकी जगह. ओके, या तो आप बैक टिक यूज़ कर सकते हो एपोस्ट्रोफी के जगह, और अगर आपको वही साइन चाहिए जो आपको प्रिंट करना है तो फिर आपको बैक स्लैश लगेगा. अगर आप वही जैसे डबल कोड से ही आप एनक्लोज करें और डबल कोड ही चाहिए आपको बीच में तो आपको बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ if we want to add variable or variables to the string then we use the format method. अगर हमको ऐड करना है वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ, वेरिएबल या वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ ऐड करना है देन हमको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा. जो फॉर्मेट मेथड है वो क्या करता है, फॉर्मेट करता है स्पेसिफाइड वैल्यू को और फिर वो इंसर्ट करता है उसको स्ट्रिंग प्लेस होल्डर की जगह. जो प्लेस होल्डर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइंड इट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. और जो फॉर्मेट मेथड है what it return, it returns a formatted string. तो आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं जैसे फर्स्ट इट्स गिवन दैट हमने दो वेरिएबल लिए, वेरिएबल 2 वेरिएबल 3. ओके, तो वेरिएबल 2 के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, वर्ल्ड. ओके, देन वेरिएबल 3 के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं यूनिवर्स. सो फर्स्ट प्रिंट फंक्शन क्या आप देखोगे तो उसमें प्रिंट क्या हुआ है, हेलो दैट इज़ इन द स्ट्रिंग डबल कोट्स. ओके, तो वो स्ट्रिंग किस में डबल कोट्स में लिखी हुई है हेलो, फिर हमारा कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3. इसका क्या मतलब, हेलो प्रिंट होगा देन whatever is inside वेरिएबल 2, whatever is stored inside the variable 2 it will print that, and then whatever is stored inside the variable 3 it will print that. तो हेलो के बाद वेरिएबल 2 क्या स्टोर था, हमारा वर्ल्ड. फिर हेलो के बाद हमारा वर्ल्ड प्रिंट होगा, देन वेरिएबल 3 के अंदर हमारा स्टोर था यूनिवर्स. तो हेलो के बाद वर्ल्ड और वर्ल्ड के बाद यूनिवर्स प्रिंट होगा. ओके, देन नेक्स्ट प्रिंट लाइन के अंदर आप देख सकते हो कि हेलो है देन प्लस वेरिएबल 2 है देन प्लस वेरिएबल 3 है. फर्स्ट लाइन फर्स्ट प्रिंट फंक्शन में तो हमने कॉमा यूज़ करे थे, देन प्लस का क्या काम है फिर, तो जब हम प्लस भी यूज़ करते हैं तो इट वर्क्स एज अ कॉमा. वो क्या करेगा, जो वर्ड्स है उसको क्या करेगा, ऐड करेगा. जैसे हेलो के बाद ऐड हुआ वर्ल्ड फिर ऐड हुआ यूनिवर्स, तो वो एक लाइन में क्या देगा हमको, हेलो वर्ल्ड यूनिवर्स. ओके, तो आप जब ऐड यूज़ करोगे तो आपको बीच में स्पेस नहीं देगा वर्ड्स के. जब आप कॉमा यूज़ करोगे तो आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस मिलेगा. Okay, now the next print function, and the next print function as you can see that it's written hello then variable 2
एंड वेरिएबल 3 इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। तो वो क्या कर रहा है, वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 को भी प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन जो प्रिंट फंक्शन है उसके नीचे वाला, उसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स डाले हैं, लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट्स प्रिंट नहीं हुए हैं क्योंकि उसके आगे हमने डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करे है। और फॉर्मेट मेथड के अंदर हम लिखे वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3, दैट इज़ जो हेलो के बाद जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर वेरिएबल 2 की वैल्यू स्टोर करना, और जो सेकेंड कर्ली ब्रैकेट है हेलो के बाद उसके अंदर वेरिएबल 3 प्रिंट करना। ओके, तो हम आउटपुट में देख सकते हैं। और जो उस सेकेंड लास्ट प्रिंट फंक्शन है, एज यू कैन सी इन द सेकेंड लास्ट प्रिंट फंक्शन, कि हमारे जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमने 0 और 1 दिए है। तो फॉर्मेट के अंदर 0 पोजीशन पे कौन सा है, वेरिएबल 2 है, और वेरिएबल 3 कौन सा पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है। ओके, तो वो हमको क्या प्रिंट करके देगा, हेलो वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, like we have done before, right? And then the last print function, तो हेलो के बाद हमने पोजीशन 1 पे पहले फोकस किया, देन पोजीशन 2 पे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने लिखा है 1, देन नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 0। इसका क्या मतलब कि हेलो के बाद पहले यूनिवर्स प्रिंट होगा, दैट इज़ वॉट एवर इज स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल 3, एंड देन वॉट एवर इज स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल 2, इट विल प्रिंट दैट आफ्टर दैट। तो हेलो के बाद वेरिएबल 3 के अंदर जो स्टोर है दैट इज़ यूनिवर्स, हेलो के बाद यूनिवर्स प्रिंट होगा, देन 0 पोजीशन पे क्या है, वर्ल्ड, वेरिएबल 2 पे जो स्टोर है वो प्रिंट होगा। ओके, तो हेलो यूनिवर्स वर्ल्ड ऐसा प्रिंट होगा। देन द नेक्स्ट इज, in Python we use the input function to take input from the user. Whether you enter as input using the keyboard, the next input function converts it into a string. If you enter an integer value, still input function converts it into a string. तो Python के अंदर हम input function यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र से input लें, और फिर जो भी वैल्यू, जो भी चीज़ यूज़र इनपुट कर रहा है कीबोर्ड से, तो वो इनपुट फंक्शन के अंदर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है उसको स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर आप इनपुट के अंदर आप इंटीजर एंटर कर रहे हो तो स्टिल वो फंक्शन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर, इंटीजर को भी कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। फिर वो क्या करता है आपको, इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ द इनपुट फंक्शन, वी स्टोर इट इनटू वेरिएबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो वो क्या करता है, आपको रिटर्न करता है वैल्यू जो भी आप इनपुट फंक्शन के अंदर डाले हो। ओके, देन वो जो वैल्यू है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है एक वेरिएबल के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर दैट फर्स्ट इज नेम वेरिएबल, हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, दैट इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन है हमारा। फिर इनपुट के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे आपको आउटपुट में दिखेगा वो। ठीक है, एंटर योर नेम, तो फिर वो आपको पूछेगा कि एंटर योर नेम, तो जो भी आप नाम एंटर करोगे फिर वो क्या हो रहा है, वो नेम में स्टोर हो जा रहा है। देन प्रिंट फंक्शन है हमारा, उसके अंदर हमने लिखे हेलो देन कॉमा नेम, तो वॉट एवर इज स्टोर्ड इनसाइड द नेम इट विल प्रिंट आफ्टर हेलो।